देखिए, इसे समझने के लिए आप यूं देखिए कि आज दक्षिण कोरिया में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने यह कहा कि फ्यूचर नेगोशिएशन के लिए यूक्रेन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो कुर्स्क में अपनी पोजीशन को बरकरार रखे। तो ये एक स्ट्रेटेजी के साथ हो रहा है और बीते 24 घंटे में लगातार कई बार यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई है कि दोबारा से मनीष, कौन किस पे भारी पड़ रहा है वहां पर? देखिए, जहां तक भारी पड़ने का सवाल है तो वो अब बचा नहीं है, क्योंकि रूस के सैनिकों ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। पहले 1300 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा था यूक्रेनी सैनिकों के पास, अब वो मुश्किल से 500 स्क्वायर किलोमीटर का बचा है। 42-43 हजार के करीब यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहां पर 1 से 1.5 लाख के करीब में रशियन सैनिक पूरी साजो सामान के साथ मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन की कोशिश होती है अंदर फिर घुसने की, लेकिन हो नहीं पाती। आई सैल्यूट यू, कितने पॉइंटर वाइज इंफॉर्मेशन दी है। दिस इज एक्चुअली जर्नलिज्म। वेल डन मनीष, बी विद मी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर, मीट ग्राइंडर बन गया है। अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। आप ये देखिए, मीट ग्राइंडर बाकमुख की तरह। ये देखिए जरा, अब तक 3800 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। ये देखिए, कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया ने भेजे थे 12,000 सैनिक, 40,000 सैनिकों की और तैनाती कर सकता है नॉर्थ कोरिया। जेलेंस्की ने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा, मैं जरा आपको एक यहां पर बिग बॉल में एक बिग बॉल दिखा रहा हूं, और विजय कुर्स्क की जो पहले वाली ब्रेकिंग थी वो बगल में चलाते रहिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। बिग बॉल में आपको दिखा रहा हूं, जूम इन करेंगे। ये देखिए, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। सुत्जा यहां पर एकदम बॉर्डर वाले इलाके में जंग छिड़ी हुई है। कुर्स्क का ये बहुत बड़ा इलाका है, सूमी से नजदीक है। कल यहां पर सूमी में आपको याद होगा बड़ा अटैक किया था रशिया ने। वेरी वेल डन, हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जी, उन्होंने यहां पर आपके लिए ये ग्राफिक्स का मैप निकाल के लिया। इट्स अ वेरी एप्रोप्रिएट मैप। बेलगोरोड का इलाका रशिया का है जहां पर अटैक हो रहा है, लेकिन कल सूमी पे जो अटैक किया वो प्राइमरली अटैक परसों, वो रशिया का अटैक स्ट्रेटेजिक था। वो यहां की सप्लाई लाइंस को तोड़ने के लिए था, क्योंकि उनके पास इंटेल था कि सुत्जा में अटैक होगा। सुत्जा की आगे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ अंचल सर मौजूद हैं। अंचल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए माफी। बड़ी खबर, बल्कि एक बार रुक जाइए, आप इसी मैप के साथ रखिए, बगल में ही बड़ी खबर ब्रेक और शॉट्स रखिएगा। यूक्रेनी घुसपैठ पर रूस का विनाशक पलटवार, यही पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए, प्ले करिए जरा। यूक्रेनी घुसपैठ पर रूस का विनाशक पलटवार, जो मनीष ने अभी आपसे कहा। कुर्स्क के बर्फीले इलाके में यूक्रेनी काफिले पर हमला, यह है वो इलाका। अब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी हमले में यूक्रेन के 2 टैंक तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। ब्रेकिंग और शॉट आई सेड। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, यह देखिए जरा, किस तरीके से कुर्स्क की जंग आपके सामने दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग रखिएगा। रूसी हमले में खाक हुआ यूक्रेनी टैंक। एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा, सटीक ड्रोन हमले में टैंक पर गिरा शेल, बड़ी सस्ता हो गया ये खबर। ये देखिए, धमाके में पूरी तरह तबाह हो गया टैंक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी फ्रंटलाइन में हमले की कोशिश में था यूक्रेन। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, इस खबर को मिस आउट करिएगा। बड़ी खबर, पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में ड्रोन हमलों से दहशत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लवीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा, रूसी हमले से लवीव में ब्लैकआउट हो गया। धमाकों में पावर तबाह हुए कई पावर स्टेशन, अंधेरे में डूबा बड़ा रिहायशी इलाका। ये जरा मैं चाहूंगा, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अचल सर के पास। अचल सर, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं, और जब विंटर आती है तो ऐसा लगता है चीजें रुक जाती हैं। पिछले कई सालों में यही दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी एग्रेशन चरम पर है। मुझे ऐसा लग रहा है, और ये एग्जैजरेशन नहीं है सर, ट्रंप की स्वेरिंग इन इस युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर मैकेनिज्म बन गया है, इंस्टेड कि वो रोकेगा युद्ध। देखिए निशान, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप
ये दावे कर रहे हैं कि वो एक ही दिन में इस चीज़ को रुकवा देंगे। बहरहाल वो तो मुझे एक्सेजरेशन लग रहा है लेकिन ये ज़रूरी है कि जब ट्रम्प पावर में आएंगे तो हो सकता है कुछ ब्रेक्स लगाएं वो यूक्रेन को असिस्ट करने में और उन्हें परसुएट करें इस बात के लिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। तो जब तक नेगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचना है तब तक यूक्रेन और रशिया दोनों की पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग चिप्स रहें। अगर डोनबास और इधर ईस्ट का इलाका रशिया के कंट्रोल में है तो कोशिश यूक्रेन की भी है कि कुर्स्क या कोई और दूसरे रशियन टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले ले। तब जब आदान प्रदान की बात हो, एक्सचेंजेस की बात हो, कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी फेस सेविंग हो कि कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला को निकाला जाए। तो ये बिल्कुल जाहिर है। अब सवाल ये कि हो क्या रहा है, 3 साल होने को आए इस बात को और रोज़ हम देखते हैं पलड़ा कभी इधर तो कभी पलड़ा उधर, कहीं भी किसी भी कंक्लूसिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट समटाइम्स ये बहुत पजलिंग है कि रशिया जैसी पावर, कि ठीक है कि अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज सब यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं, बट अगर इतने साल में रशिया यूक्रेन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं ये उसको भी एक्सपोज करता है, उसकी पावर्स को, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को भी। तो ये भी समझने वाली बात है। बट बहरहाल अब सभी की नज़रें 20 जनवरी और उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स पे लगी हुई हैं। देखते हैं कि क्या बदलाव आते हैं मिडिल ईस्ट में, क्या बदलाव आते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि किसी समझौते की तरफ बात बढ़े। बट आज की तारीख में दोनों की कोशिश ये रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाएं। पॉइंट टेकन। और पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए सर। पॉइंट टेकन।